तो एपिसोड 25 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे महारानी ने भाई वो चाय बना दिया था जो चाय नियांग फेंग ने सामने से किंग को गिफ्ट किया था। सामने से जो क्यून जैसे यहाँ पे पीती है ना चाय, उसको भाई एहसास होता है ट्रुथ के बारे में। यहाँ पे उसके ज्ञान दिमाग में नॉलेज आने लगता है कि यहाँ पे बेसिकली कल्टिवेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्पिरिचुअल पावर। ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, तुम गिफ्टेड, मतलब काफ़ी सारे बंदे रहते हैं जिससे ऐसा माना जाता है भाई ये बंदा ऊपर वाले की देन है, भाई गिफ्टेड टैलेंट इसके पास है तो वो है, यानी ये वो भी यहाँ पे भाई नहीं, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कल्टिवेशन में। कल्टिवेशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ट्रुथ। जब तुम यहाँ पे ट्रुथ का अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना, उसके बाद से जो बॉटम नेक रहता है तुम उसको भी पार करके भाई आगे सफल बन जाओगे। और इंसान की ज़िंदगी में भाई बॉटम नेक क्या रहता है भाई, उसकी ज़िंदगी भाई उसके लिए हमें सब कुछ है। और ये ट्रुथ है भाई जो मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रुथ यहाँ पे समझा है। आया है क्या चाहिए भाई, चाय का खाली एक ही, मतलब खाली एक ही सिप मैंने यहाँ पे लिया, जिसकी वजह से भाई इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे मिल गई। जो हमारा सेक्टर ना, हमारे सेक्टर सबसे बेस्ट चाहिए ना भाई, वो चाय भी इसके सामने एकदम भाई, चाय में पानी कम है तो भाई आखिर ये चाय वाकई में कमाल का है। किंग से पूछते कि हाँ भाई ये चाय तो वाकई में कमाल का भी कहाँ से आपको मिला। किंग की भाई पूरी दुनिया उठ चुकी है, अरे भाई ये चाय तो मैंने स्पेशल भाई बचा के रखा था अपने लिए, भाई मेरी बीबी ने ये क्या कर दिया, ये क्यों बना दिया। उसकी वजह किंग अपनी बीबी से यहाँ पे पूछते कि हाँ मेरी जान, मेरी जानू, अरे सामने से भाई ये चाय तुझे कहाँ से मिल गया भाई, तू कहाँ से निकाल के बना लिए। सामने से यदि कुछ नहीं भाई, जहाँ पे बाकी सारे सामान पड़े हुए, जहाँ पे आपके बाकी सारे चाय का कलेक्शन पड़ा हुआ है, वहीं पे कोने में भाई ये भी पड़ा हुआ था। मतलब मैंने भी देखा भाई इतना कमाल का चाय कोने में क्यों पड़ा है, तो मेरे ख्याल से शायद आप बोल चुके रहेंगे, तो मैंने सोचा भाई कमाल का देखने पे लग रहा है, बना दूँ क्यों, बढ़िया है ना। सामने से ही याद है कि अरे मैं भूला नहीं था, मैंने जानबूझ के साइड में रखा था ताकि किसी का भी यहाँ पे ध्यान ना जाए। अरे भाई मिस्टर नियांग फेंग का दिया हुआ चाहिए भाई, कोई ऐसा वैसा चाय नहीं है, दुनिया का सबसे बेस्ट चाहिए भाई, इसे तो बचा के रखा था। मेरी खुद यहाँ पे हिम्मत नहीं हो रही थी इसे पीने का, बहुत हिम्मत जुटा रहा था भाई, जैसे हिम्मत हो जाएगी वैसे यहाँ पे पी लूंगा। लेकिन क्या उससे पहले भाई मेरी बॉडम औरत ने यहाँ पे सामने से चाय बना के ला के भाई इसे किसी और को पिला दिया। भाई पूरा का पूरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूँ भाई, दिमाग का पूरा भरोसा होकर रखा है। सामने से यहाँ पे क्यों देखती है और कहती है भाई क्या हुआ महाराज, भाई आपका रिएक्शन देख के ऐसा लगता है कि सामने से आप भाई काफ़ी टेंशन में लग रहे हो। टेंशन मत आइए, चाय मुझे यहाँ पे वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, दिल यहाँ पे ना गार्डन हो गया। मैं आपको यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगी, काफ़ी बढ़िया चाहिए। इसका तो दिमाग खराब के सारा भाई तेरा तारीफ को यहाँ पे मैं चार डालूंगा। उसके बाद क्यों बता दी, हाँ दूसरे भी बड़े बड़े किंगडम के किंग लोग, बड़े बड़े सेक्ट के लोग और बड़े पावरफुल और बड़े यहाँ पे फेमस लोग है ना, जो हमारा सेक्ट है भाई उसके साथ यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी औकात भाई हमारे सेक्ट के बराबर बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमने किसी के साथ भी अच्छा रिलेशन बिल्कुल भी बनाया नहीं है। लेकिन भाई ये ऑफर सामने से आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप चाह के भाई हमारे सेक्ट के साथ यहाँ पे अच्छा सा रिलेशनशिप बना सकते हैं। बदले में चाहिए भाई आपको ये वाला चाहिए भाई, ये चाहिए आप मुझे थोड़ा सा दे सकते हैं। उसके बाद से चाहिए अपने सेक्ट में लेके जाऊँगी, मेरे सेक्ट के जो भी यहाँ पे एल्डर्स लोग हैं, जो भी लीडर है ना, उनको भी पिलाऊंगी। मैं पक्का यहाँ पे लिख के बोल रही, उनको भी पसंद आएगा। उसके बाद से हमारे बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन हो जाएगा। और ऐसा मत समझिए भाई आपसे यहाँ पे भाई चोरी चुपके से लेके जाऊँगी, मतलब भाई फ्री में हमें नहीं चाहिए, बदले भाई हम भी आपको सामने से कोई ना कोई कमाल का चीज़, खजाना बेसिकली बोल सकते भाई, चाय के बराबर का कुछ आपको हम पक्का यहाँ पे गिफ्ट करेंगे। किंग का तो दिमाग पहले से खराब है कि साला मेरे तो पिलाना चाहता नहीं था, ऊपर से पिला लिया और सामने से और यहाँ पे मांग रही है। अरे भाई ये मेरी लाइफ लाइन थी, पूरी मेरी जिंदगी थी, सामने से ये पिलिया और इसे यहाँ पे चाहिए, मुझे बिल्कुल भी बेचने नहीं है। और इटली धक्के मार के निकाल देते कि हाँ यहाँ से निकल जा। जैसे बाहर निकलती है कि उनके साथ एक और छोटी सी फीमेल मेंबर थी, वो भी सामने से पूछती करी यार मिस क्यों क्या हो भाई, किंग की इतनी हिम्मत भाई, उसने आपको इतने रूड तरीके से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, इसकी तो ऐसी की तैसी। तभी सामने से कहते नहीं मुझे बुरा बिल्कुल भी यहाँ पे लग नहीं रहा। दूसरी बात जैसे कि हमें यहाँ पे लगा था एग्जैक्टली यहाँ पे वैसी हुआ, जो 90 डेमन फॉक्स है ना, इसे डायनेस्टी में यहाँ पे कहीं छुपी पड़ी है। सामने से किंग को भी यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ है, लेकिन चाह के भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते। यानी इसके पीछे काफ़ी बड़ा राज छुपा हुआ कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, जिस तरह भी ये रीज़न यहाँ पे छुपा रहे हैं। और भाई सामने से उन्होंने मुझे कमाल का चाय पिलाया, वो चाय इतना कमाल का था कि मैं यहाँ पे ना, मेरे पास शब्द भी नहीं है बताने के लिए। और सामने से मिस्टर नियांग फेंग भी इन्होंने एक बार यहाँ पे नाम लिया था और ये कहा था भाई ये चाय भाई उनकी ओर से इनको गिफ्ट मिला है। तो मिस्टर नियांग फेंग भाई, हाँ इस नाम को जो भी आदमी ना भाई इसके बारे में हमें पता करना है, तो जाओ भाई यहाँ पे भाई हमारे जो भी बंदे उनको यहाँ पे सेंड करो, पूरे डायनेस्टी में यहाँ पे छान मारो और जल्दी से उस आदमी के बारे में यहाँ पे पता कर लो। एक बार अपने बंदे को भेज देंगे, उसके बाद से बंदे यहाँ पे आसमान में रहो या फिर पताल में रहे या किसी भी कोने में छुपा रहे भाई, हम उसके बारे में यहाँ पे पता कर लेंगे। बस कुछ देर और उसके बाद से वो आदमी का मैं ढूंढ लूँगी। तभी पीछे से प्रिंसेस थी, प्रिंसेस यहाँ पे आती है और सामने से कहती है कि देखो भाई मिस क्वीन, सामने से आप ये जो करे हो ना आपको ये करना नहीं चाहिए। जो सुनते क्वीन कहते हैं प्रिंसेस आप आ गई, आइए आइए भाई, आपके साथ मुलाकात नहीं होती, आपके मम्मी पापा के साथ हो गई, थोड़ा सा भी अच्छा से भी ख्याल रखा, लेकिन आखिर में लात मार के भगा दिया। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन भाई मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या। सामने से कहते हैं हाँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलती हूँ। और आपने मतलब मैंने आपकी बात सुनी भाई, आप मिस्टर नियांग फेंग के बारे में पता करने का आपने अपने बंदे को भेज दिया, हमें मालूम है आप कितने कमाल की, आपके सेक्ट कितने कमाल के। एक बार आप कोई चीज़ यहाँ पे ठान लेते हैं ना, उसके बाद से आप यहाँ पे करके रहते हैं, यहाँ पे आपने ठान लिया कि यहाँ पे आप मिस्टर नियांग फेंग के बारे में पता करेंगे, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे आप पता करके ही रहेंगे, ये बात की मैं यहाँ पे गारंटी दे सकती हूँ। जो सुंदर सामने से क्वीन कहती
थी कि अरे अरे यार मैं उतने भी कुछ खास नहीं हूँ जितनी तुम तारीफ करी हो, लेकिन तुम कर रही हो तो पक्का यहाँ पे सच होगा। सामने से कर यहाँ वो बात यहाँ पे साइड में आपको तारीफ की बातें मैं आपको बता दूं, मिस्टर नियांग फेंग कोई ऐसे वैसे नॉर्मल से एवरेज से बंदे हैं नहीं, वो स्पेशल बंदे हैं। और तुम अगर बार बार जाके उनको यहाँ पे परेशान करोगे ना तो भाई उनको यहाँ पे गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद से जो हमारा पूरा किंगडम है ना, हमारा पूरा का पूरा किंगडम भी बर्बाद करके रख सकते हैं। और तुम्हारा जो सेक्ट है ना, तुम्हारे सेक्ट पे बड़ा घमंड है ना कि हमारा सेक्ट ऐसा है भाई, इतना इंपॉर्टेंट इतना माने, पूरे सेक्ट की भी यहाँ पे माँ बहन नहीं करके रख सकते अगर उनके यहाँ पे गुस्सा आ गया तो। और सामने से रही बात 9 10 11 फॉक्स जिसको ढूंढने के चक्कर में तुम यहाँ पर आई हो, तो उसका टेंशन मतलब उसके ऊपर आके बिजली गिरा था, चोट वगैरह उसको लगा था, जिसके बाद से इंसान बन चुकी थी। उसके बाद से भाई उन्होंने संभाल लिया भाई, वो 9 10 फॉक्स और किसी के पास नहीं, बल्कि मिस्टर नियांग फेंग के पास ही है, चोट वगैरह भी ठीक कर दिया, अब अच्छे से उसके पास मतलब है सेफली है। उस 9 10 फॉक्स को यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको उसके बारे में भी टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से ये भी हो दिखा भाई इतने पावरफुल कि भाई सेक्ट पूरा का पूरा किंगडम बर्बाद करके रख सकते हैं, और 9 10 वाले को भी संभाल के यहाँ पे रखे। आखिर बंदा ये कौन, कोई इमॉर्टल है क्या? सामने से प्रिंसेस कहती नहीं 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 नहीं, कोई इमॉर्टल नहीं है, बल्कि इमॉर्टल से भी ऊपर लेवल के हैं। इसकी वजह जो प्रिंसेस क्यून को भाई मार्केट के एरिया में लेकर जाती है, जैसे मार्केट के एरिया में लेकर जाती है, आसपास के ठरके लौंडे जैसे क्यून की ओर देखते हैं, उनका भाई ध्यान उनकी ओर से हटता नहीं। तो एक थोड़ा सा बच्चा टाइप का भी था लड़का, वो भी उसकी ओर देखता है, सामने चले जा रहा है, लेकिन पूरा ध्यान भाई क्यून की ओर है। तो सामने से दूसरी आदमी जैसे दिखने वाली औरत से यहाँ पर टकरा जाता है, तो आदमी जैसे दिखने वाली जो औरत है उस बच्चे पे चलाते कहते साले अंधा है क्या, तुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तेरा ध्यान क्या है? सामने से कहते एग्जैक्टली अंधा तो नहीं, लेकिन बाजू में ध्यान से देख भाई परी से भी ज़्यादा सुंदर औरत यहाँ पे जा रही है, तो ऑफकोर्स उस पर से भाई किसका नजर यहाँ पे हटेगा। सामने से क्यून भी देखती भाई मार्केट में सारे के सारे अश्लील ढरके और हरामी लौंडे हैं जो कि भाई इतने गंदी निगाह से भाई हमारी ओर देख रहे। प्रिंसेस से भी पूछती भाई प्रिंसेस इतने फालतू जगह पे तुम सामने से मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ गई? सामने से बताती भाई तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग कितने कमाल के, हालांकि मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे नहीं रहते, और अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे लेकर चलूंगा ना उनके पास, तो सामने से भाई वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो यहाँ पे मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं तुम्हें किसी और बंदे से यहाँ पे मिलवाने आई हूँ, एक बार तुम उनसे मिलोगे ना उसकी बात से मालूम चल जाएगा मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे कितने कमाल के बंदे। ये यहाँ पे क्यों मनी मन सोचती भी बहुत लंबा समय हो चुका है, जिसके बाद से इमॉर्टल का रास्ता ना भाई हमारी दुनिया से यहाँ पे कट हो चुका है, कोई इमॉर्टल यहाँ पे आ नहीं सकता, नहीं जा सकता है। तो सामने से भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई कोई यहाँ पे इमॉर्टल दूसरा आ गया, ऊपर से सामने से इमॉर्टल नहीं बल्कि इमॉर्टल से भी ऊपर लेवल का बोल रही है, तो मुझे तो भाई यहाँ पे झूठी बेसिकली लग रहा है। फिर सामने से पूछती हुई है प्रिंसेस से कि यहाँ पे लेकिन दूसरा बंदा जिसके तुम मिलाने ले जा रही हो वो आखिर ये बंदा है कौन? सामने से बताते अच्छा वो बंदा वो एक स्कॉलर है जो यहाँ पे भाई बुक बेचने का, बुक पढ़ने का और बुक पढ़ के भाई लोग को सुनाने का काम करता है, यानी उसी स्कॉलर के बारे में बात करिए जिसको भाई हमने अभी तक देखा है। और उसके बाद है ना एक बड़े से हॉल में जाते हैं जहाँ पे स्कॉलर आके भाई अपना कहानी सुनाने वाला था, वो अपना मतलब नियांग फेंग का जर्नी टू द वेस्ट भाई वो कहानी, तो सामने से लोग कहानी सुनने आ जाते हैं। यहाँ पे क्यून भी देखते हैं अच्छा भाई तो इस स्कॉलर के बारे में बात करें जो यहाँ पे कहानी सुनाएगा, लेकिन स्कॉलर आसपास दिखा नहीं दे रहा। और सामने से तुम यहाँ पे प्रिंसेस हो, तुम चाह के भाई ना एक यहाँ पे स्पेशल कमरा ना भाई अपने लिए पूरा कमरा बुक करा सकती हो, और स्पेशली भाई यहाँ पे ना स्टोरी सुनाने वाले बंदे को बुला सकते यहाँ पे, चलो भाई स्पेशली मुझे यहाँ पे सुना है, लेकिन तो भी सामने से तुम ऐसा ना करके भाई सारे लोग के साथ मिलकर सुनोगी। सामने से कहती यही तो भाई यही तो इस कहानी की और कहानी सुनाने वाले की खासियत है, एक बार सामने से सुनाना चालू करेगा और जैसे जैसे कहानी भाई तुम्हारे कानों में जाएगा तुम्हें मन ही नहीं करेगा, तुम्हें लगा कि यस भाई मैं जन्नत में आ गया, तो भाई प्राइवेट रूम हो या फिर पब्लिक रूम हो उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद से स्कॉलर भाई इनके पास ऐसा गुजरता है आगे जाने के लिए, ये भी देख के हिलते हैं अच्छा भाई ये है तो वो स्कॉलर। उसके बाद से स्कॉलर आगे सट जाता है स्टेज पे, कहता है अच्छा ठीक है जो आके और मैंने जो कहानी सुनाया था ना भाई वो कहानी भाई एक ही चैप्टर पे खत्म हो गया था, तो उसका जो अगला चैप्टर है वो आज मैं कंटिन्यू करूंगा, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है जो सन वूकोंग है ना कैसने उसने भाई हेवन के अंदर भाई छेद करके रख दिया था, वो मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।